हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी वॉइस मेरी क्लियर होगी और वॉइस में कोई बैकग्राउंड जो है ना नॉइज़ नहीं होगी, क्योंकि अभी जो सेटअप है ऑनलाइन रिकॉर्डिंग का वो एकेडमी से अभी घर पे शिफ्ट किया है। तो आई होप कि अभी वॉइस का इशू जो है ना वो आपका रिजॉल्व हो गया होगा, क्योंकि अभी हमने जो डेमो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं यहाँ पे चेक किए हैं कि उनकी वॉइस में कोई नॉइज़ वगैरह नहीं है। हम अभी शुरू करते हैं। हमने एक परसों जो डेमो लेक्चर सेंड किया था कि इंग्लिश स्पेशल बेच के नाम से विथ सर जैगम। इंग्लिश स्पेशल बेच थी हमारी, जो जिसको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जाननी है वो 2 दिन पहले जो ऊपर वीडियो सेंड की गई थी टाइटल के साथ इंग्लिश स्पेशल बेच, वो वॉच कर ले। और उसमें हमने इंट्रो शुरू किया था किसका, ग्रामर का, कि इंग्लिश जो कॉम्पिटिटिव हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वन पेपर हो सकते हैं, यानी जनरल टेस्ट जो जॉब्स के लिए होती हैं, और सीएसएस या पीएमएस या सीसीई के लिए रिटन एग्जाम्स जो हैं उनके भी काम आएगी ये वाली इंग्लिश स्पेशल बेच। यानी ये रिटन प्रैक्टिस के लिए भी काम किए, और जो जनरल टेस्ट हैं यानी जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए काम किए। और इसको यानी मैट्रिक के स्टूडेंट, इंटरमीडिएट वाले या ग्रेजुएशन, या फिर जो खुद टीचर हैं, जो इंग्लिश के टीचर्स हैं, वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे। इंग्लिश टीचर्स को जो आम तौर पे पाकिस्तान में उनको बेसिक तो आती है, लेकिन वो एडवांस उनको पढ़ाने नहीं आती है, क्योंकि असल जो टॉपिक है ना ग्रामर, सारी जिस पे डिपेंड करती है, 70-80% जिस पे डिपेंड करती है ग्रामर, वो है वर्ब। वर्ब और उसका एडवांस वर्ब। तो मेनली जो टीचर्स को एडवांस वर्ब जो है ना वो पढ़ाना नहीं आता। एडवांस वर्ब हो या प्रोनाउन का एडवांस हो, तो हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे। अभी हम शुरू करते हैं। मैं कल जो 2 दिन पहले डेमो लेक्चर में रिवाइज किया था वहीं से हम शुरू करते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश को हम एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, बट हम इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट लैंग्वेज पढ़ते हैं, एज अ लैंग्वेज पढ़ते हैं। लैंग्वेज जो है ना वो बोली जाती है, रिटन फॉर्म से पहले वो स्पीकिंग में होती है। स्पीकिंग में जब इंग्लिश लैंग्वेज थी ना, तो उसके कितने इंग्लिश में अभी तक 44 साउंड्स हैं। इंग्लिश के टोटल 44 साउंड्स हैं अकॉर्डिंग टू आईपीए चार्ट के अकॉर्डिंग। आईपीए चार्ट जिनमें से 44 में से 20 वॉवल्स हैं और 24 कंसोनेंट्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज से कितने 44 साउंड्स हैं, और 44 साउंड से क्या बने, रिटर्न फॉर्म में लेटर बने। यानी 44 साउंड से रिटर्न फॉर्म में लेटर्स बने, रिटर्न फॉर्म में, ठीक है। रिटर्न फॉर्म में लेटर बने हैं। वो टोटल कितने, टोटल 26 हैं, जिनमें से 5 वावल्स हैं हमारे और 21 कंसोनेंट्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के 2 तरीके हैं। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने को दो तरीके हैं। कोई भी लैंग्वेज पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। एक होती है सब्जेक्टिव अप्रोच, दूसरी होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। जो सब्जेक्टिव अप्रोच है, पहली सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ना सब्जेक्ट जो अप्रोच मैटर नहीं करती है, यानी पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैटर नहीं करता है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। बट जो है हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेके चलते हैं। ऑब्जेक्टिव अप्रोच से मुराद है कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम कोई भी एग्जाम में जब राइटिंग करेंगे यानी राइट करेंगे,
या फिर हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे, तो हम वहाँ पे एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। तो इस अप्रोच को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव अप्रोच। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है ना वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच को लेके चलते हैं। तो रिटर्न फॉर्म में कितने हैं? 26 है, और 26 जो लेटर्स हैं उनमें से बनते हैं वर्ड्स, यानी लेटर से बनते हैं वर्ड्स। लेटर प्लस लेटर वो क्या होता है? वो वर्ड होता है। लेकिन कंडीशन है उसके लिए, लेटर प्लस लेटर वर्ड बनेगा जब मीनिंगफुल होगा, जब मीनिंगफुल होगा। अगर इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी तो वो वर्ड भी नहीं होगा। जैसे ये बी प्लस ओ प्लस वाई, ये क्या बन गया? बॉय बन गया। बॉय हमें मीनिंग दे रहा है कि लड़का, तो इसकी मीनिंग है, तो ये क्या हुआ? एक वर्ड भी हो गया। ठीक है, बॉय क्या हुआ? एक वर्ड बन गया। लेकिन अगर मैं कहूँ एक्स प्लस वाई, क्या बना? एक्स वाई। इसकी कोई मीनिंग नहीं है, तो इसकी क्या है? कोई मीनिंग नहीं है, तो इस वजह से ना ये वर्ड भी नहीं है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये हमने पिछली जो डेमो लेक्चर्स थी, जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर थी, उसमें भी मैंने पढ़ाया था। आज सिर्फ उसको रिवाइज कर रहा हूँ, फिर आगे हम नाउन का टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करते हैं कि वर्ड से वर्ड प्लस वर्ड्स यानी सफिक्स होके क्या बनते हैं? फ्रेज बनते हैं। वर्ड से बनता है फ्रेज, फ्रेज से बनते हैं क्लॉज, क्लॉज से बनते हैं सेंटेंस, और सेंटेंस से बनता है पैराग्राफ हमारा। सेंटेंस से क्या बनता है? हमारा पैराग्राफ। आई होप कि आपको ये राइटिंग क्लियर नज़र आ रही होगी। अगर क्लियर नज़र ना आए ना तो आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप नंबर पे, तो उस पर इंशाल्लाह अमल ज़रूर होगा। आपके जो कमेंट हैं वो बड़ी अहमियत रखते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि जैसे आप कहेंगे हम उसी को मद्देनज़र रखते हैं। जैसे कि आपने कहा कि नॉइज़ में इशू है, तो हमने उसका नॉइज़ का इशू पूरा सेटअप जो है ना उसको ही चेंज कर दिया। तो आपको अगर कोई भी यानी समझने में इंग्लिश को कोई भी मुश्किल आ रही है ना, तो आप हमें बताएं, हम आपका इशू ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। अभी हम वर्ड फॉर्मेशन पे चलते हैं, वर्ड फॉर्मेशन को समझते हैं। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन वर्ड फॉर्मेशन के सॉरी वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड में एक होता है रूट, एक होता है रूट वर्ड, रूट वर्ड, एक होता है रूट वर्ड। रूट वर्ड यानी जिसे हम बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड भी कहते हैं, यानी बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड भी कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा हो कि सर थोड़ा स्लो चल रहे हैं या थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, तो वो स्पीड मोबाइल से कम या ज़्यादा भी कर सकता है, यानी वो 1.5 पे सुन सकता है या 2 पे सुन सकता है, और जिसको लग रहा हो फास्ट है तो वो 0.5 पे सुन सकता है। नेचुरल तो स्पीड यही है बिना एडिटिंग के। तो वर्ड फॉर्मेशन में हम पढ़ते हैं कि रूट वर्ड, एक होता है रूट वर्ड जो जिसे क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड, यानी एक वर्ड में जरूर रूट वर्ड जरूर होगा, यानी एक रूट वर्ड जरूर होगा वर्ड फॉर्मेशन में। उसके बाद अगर उससे पहले, उसके बाद और उससे पहले, अगर उससे पहले हम कोई चीज ऐड करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रेफिक्स। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रेफिक्स। और अगर उसके बाद रूट वर्ड के बाद कोई चीज ऐड करते हैं तो उसे हम कहते हैं सफिक्स। उसे हम क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। और सफिक्स और प्रेफिक्स दोनों को मिला के हम कहते हैं अफेक्सिस। अफेक्सिस, अफेक्सिस। अब इन अफेक्सिस की हम कहानी समझते हैं, या हम सफिक्स की और प्रेफिक्स को समझते हैं। ठीक है, अब एक बेस यूनिट जो है ना वर्ड हमने सिलेक्ट किया कि काउंट, काउंट यानी गिनना, काउंट यानी गिनना, जो कि किसको? एक्शन को शो कर रहा है। तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है काउंट की? वो है वर्ब है। अगर काउंट के साथ मैं सफिक्स कर दूं एबल, एबल, काउंट के साथ अगर मैं सफिक्स कर दूं एबल, एबल की भी मीनिंग होती है यानी सलाहियत। ठीक है, एबल की भी मीनिंग है। ये वर्ड क्या बन गया? काउंटेबल। काउंटेबल यानी कोई चीज गिनी जा सके, उसे हम काउंटेबल कहते हैं।
अब जो पहले काउंट की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थी वो क्या थी, वर्ब थी, उसके साथ हमने सफिक्स ऐड किया, हमने एबल जो है वो सफिक्स ऐड किया। अब ये वर्ड जो बन गया वो बन गया काउंटेबल। काउंटेबल और काउंटेबल की पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना वो चेंज हो गई। कैसे, यानी काउंट की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो चेंज हो गई। अब क्या वो बन गया, अब वर्ब से वो बन गया एडजेक्टिव। जो काउंटेबल है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है, उसको हम एज अ एडजेक्टिव यूज करते हैं। वर्ब से, नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनते हैं, नाउन कैसे बनते हैं वर्ब से वगैरह, ये हम आस्ता आस्ता सब जब जब हमारा कोर्स कंप्लीट होता जाएगा ना, ऐसे ऐसे हम पढ़ते जाएंगे। तो जितने आते जाएंगे हम रोजाना उतने करते जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आगे के लिए परेशान ना हो, हम पूरा कोर्स कवर करेंगे, हम बेसिक टू एडवांस यानी ए टू जेड हम ग्रामर को पढ़ेंगे और उसकी खाल निकाल निकाल के पढ़ेंगे हम, बिल्कुल एग्जैक्टली बेसिक टू एडवांस और कंप्लीट आपकी ग्रामर होगी इंशाल्लाह। इस कोर्स के बाद आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स तो एटलीस्ट नहीं होंगी। ओके, अभी हम शुरू करते हैं कि अभी अगर मैं काउंट से पहले यानी प्रेफिक्स ऐड करूं, प्रेफिक्स ऐड करूं, प्रेफिक्स प्रेफिक्स क्या मैं ऐड करूं, अन। प्रेफिक्स क्या मैंने यूज कर दिया, अन। अब अन की कोई मीनिंग नहीं है, अन की कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, अन की कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वो किसके साथ जुड़ता है तो उसकी मीनिंग होती है, ठीक है, जनरली। अब अन की जो है ना वो कोई मीनिंग नहीं है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ टीचर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि जो अफिक्सेस होते हैं ना, या प्रेफिक्स या सफिक्स होते हैं उनकी कोई मीनिंग नहीं होती है। तो ऐसे नहीं है, कुछ की मीनिंग होती है, कुछ की मीनिंग नहीं होती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, एबल की मीनिंग है, सफिक्स है लेकिन इसकी मीनिंग है, और अन जो है वो उसकी कोई मीनिंग नहीं है। तो इस वजह से मैं ये ऐसे वर्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपकी वो कंफ्यूजन भी दूर होती जाए, और जो टीचर जो कोर्स को सुन रहे हैं मुझे, वो भी इन मिस्टेक्स को दोहराए ना कि सफिक्स की कोई मीनिंग नहीं होती है। सफिक्स या प्रीफिक्स की मीनिंग हो सकती है, डिपेंड करता है। और सफिक्स या प्रेफिक्स ऐड करने से जो है ना उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाती है। ये हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ काउंट जो है वो वर्ब था, लेकिन काउंटेबल हमने बनाया सफिक्स ऐड करके, तो वो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो जो सफिक्स या प्रेफिक्स ऐड करने से पार्ट्स ऑफ स्पीच भी उसकी चेंज हो सकती है। तो अफेक्सेस जो है ना वो यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एक वर्ड की, रूट वर्ड की वो चेंज कर सकते हैं, और उनकी मीनिंग भी जो है ना वो चेंज हो सकती है। जैसे काउंट की अलग मीनिंग है, काउंटेबल की अलग मीनिंग है। अभी हम शुरू करते हैं कि जो हम कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड है उसका यूजेज, उसका उसको यूज कैसे करना है, कोई भी वर्ड है उसको यूज कैसे करना है, इसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कोई वर्ड है उसका वर्ड का हम यूजेज देखेंगे, हम उसका वर्ड का यूजेज देखेंगे जिसे हम कहते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी नाउन प्रोनाउन कैसे डिवाइड किए हैं कि कोई वर्ड है उसका यूजेज क्या है उस पर डिपेंड करता है। टॉपिक नंबर 1 से हम शुरू कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 1, नाउन का। नाउन में जो बेसिक बेसिक चीजें आगे हमारे पास काम में आएंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जैसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, इनके बारे में मैं स्मॉल सा छोटा सा एक डेमो सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ, क्योंकि वो जो नाउन में जितना काम आएगा ना उतना हम पहले से कर लें। आगे हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, लेकिन आज सिर्फ इतना कर लें कि आगे जो नाउन के लेक्चर में हमें काम आएंगी ना, नाउन टॉपिक में समझने के लिए हम उनको हम समझ लेते हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहला कि नाउन क्या है। नाउन अभी सिर्फ हम इस लेक्चर में टॉपिक नंबर 1 में हम क्या करते हैं, सिर्फ बेसिक समझते हैं कि बेसिक क्या है, कि हमें वो आगे काम आनी है। नाउन, नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। आप अपने माइंड में कोई भी चीज इमेजिन करें, कोई भी चीज दुनिया की इमेजिन करें तो वो नाउन होगी। क्यों? क्योंकि उसका नाम होगा। यानी कोई भी किसी चीज का भी नाम हो ना उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। आप कोई भी चीज दुनिया में इमेजिन करें वो नाउन है, ठीक है, क्योंकि उसका नाम है। उसका नाम नहीं होता तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उसका नाम है तभी आप इमेजिन कर सकते हैं। अब नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड हम किसकी करते हैं, जो हमें नजर आए या जिन्हें हम महसूस कर सकें। दुनिया में दो ही चीजें हैं, या हम नजर आए या जिनको हम फील कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या बनते हैं, ये नाउन बनते हैं। दूसरा
जो है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन मेरा पढ़ाने का अंदाज दूसरे टीचर से थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो प्रोनाउन और मेरी डेफिनेशन है उनकी डेफिनेशनों से कुछ चेंज होंगी, उनकी डेफिनेशन से कुछ डेफिनेशन मेरी चेंज होंगी, क्योंकि उनकी डेफिनेशन है असल में हाफ होती है। कुछ टीचर्स की डेफिनेशन है या कुछ बुक्स में इवन के जो डेफिनेशन है ना, जो अमेरिका की लिखी गई है या बरतानिया की लिखी गई है उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारी पाकिस्तान में लिखी जाती हैं लोकल बुक्स है ना, उनमें जो डेफिनेशन होती हैं वो भी हाफ लिखी जाती हैं, ठीक है। तो अभी हम उनको कंप्लीट लिखेंगे। प्रोनाउन, प्रोनाउन को जैसे लिखा जाता है यहाँ पे या टीचर ज्यादातर बताते हैं कि प्रोनाउन का मतलब होता है कि रिप्लेस अ नाउन, रिप्लेस आर नाउन, रिप्लेस अ नाउन। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वो रिप्लेस करे नाउन को, इस डेफिनेशन को आप भूल जाएं, इस डेफिनेशन को आप भूल जाएं कि रिप्लेस अ नाउन। प्रोनाउन की क्या मतलब है? प्रोनाउन का मतलब है रिप्रेजेंट्स अ नाउन, यानी रिप्रेजेंट्स अ नाउन, यानी वो रिप्रेजेंट करता है नाउन को, नाउन को रिप्रेजेंट करता है, नाउन को शो करता है, वो रिप्लेस नहीं करता, वो उसको शो करता है कि नाउन की पोजीशन क्या है, वो उसको शो करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखूं, फैज विल हेल्प, फैज विल हेल्प अली, कि फैज जो है अली की हेल्प कर देगा, फैज विल हेल्प अली। अब फैज जो है उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो नाउन है, नाम है, और अली की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो भी नाउन है और नाम है। यानी अब मैं अगर कहूं कि फैज विल हेल्प हिम, फैज विल हेल्प हिम, हिम। अब हिम क्या है, फैज तो क्या हुआ, नाउन हो गया, ये हमने पहले भी कहा है कि नाउन नाम है तो वो नाउन हुआ, फैज विल हेल्प हिम। अब हिम क्या है, हिम क्या है, हिम क्या है, हिम रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, कि रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, किसी भी लड़के को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, किसी भी लड़के को, यानी किसी बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कोई बॉय क्या है, नाउन है, और कोई नाउन को रिप्रेजेंट करे उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जो नाउन को रिप्रेजेंट करे उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे हिम की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो प्रोनाउन है, हम प्रोनाउन को पी एन शॉर्ट में हम ऐसे लिखेंगे आगे हमेशा। एक नेक्स्ट एग्जांपल, कि कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि ऐसे वर्ड्स कैसे प्रोनाउन हो सकते हैं, तो हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि सम ऑफ द बॉयज वर देयर, बॉयज में से कुछ वहां मौजूद थे, ठीक है। अब मैं इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि सम की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट जो इंट्रोडक्शन में ना, जो इंट्रोडक्टरी क्लासेस में मैंने नोट किया है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको सम की पार्ट्स ऑफ स्पीच तो एग्जैक्टली नहीं मालूम होती कि सम की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो हम समझते हैं कि सम ऑफ द बॉयज वर देयर। अब ऑफ द आ गया, यानी सिलेक्शन हो रही है, यानी सिलेक्शन होगी, इसको हम आगे पढ़ेंगे, इनको ब्रेक डाउन जो यानी वर्ब में आएंगे ना, तो वहां तक हमारा जो है ग्रामर जो है 70-80% हमारी कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है। यानी जब हम वर्ब को कंप्लीट करेंगे तो ये सारी चीजें हम उनमें पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम समय को जो समझने की कोशिश, समझने की जो हमें जरूरत है, हम उसी को समझ रहे हैं। सम ऑफ द बॉयज वर देयर, सम ऑफ द बॉयज वर देयर, बॉयज की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, बॉयज क्या है, नाउन है, बॉयज क्या है, नाउन है। अब सम ऑफ द बॉयज, जो सम ऑफ द बॉयज, बॉयज में से कुछ, जो बॉयज में से कुछ होंगे वो भी तो बॉयज ही होंगे, ऐसे ही ना, बॉयज में से कुछ, अगर बॉयज में से कुछ होंगे वो भी तो बॉयज होंगे। तो सम क्या है, सम यानी क्या, सम भी बॉयज है, सम भी बॉयज है, सम भी बॉयज है, एग्जैक्टली बॉयज नहीं है, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, वो बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, सम, सम क्या कर रहा है, वो बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वजह से जो नाउन को रिप्रेजेंट करे उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, वो प्रोनाउन होता है, वो प्रोनाउन होता है। अब जैसे मैं सम की जगह लिखता मेनी ऑफ दी, मेनी ऑफ द बॉयज वर देयर, ठीक है, यानी लड़कों में से बहुत से लड़के वहां मौजूद थे। तो मेनी भी क्या है कि लड़कों में से बहुत से क्या, लड़के ही, तो मेनी भी क्या कर रहा है, नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से इसकी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है। सेकंड, थर्ड पे पढ़ते हैं, नाउन सेकंड पढ़ लिया हमने, थर्ड जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको देखते हैं। अब हम सिर्फ उतनी पार्ट्स ऑफ स्पीच कह रहे हैं जितनी हमें इस नाउन टॉपिक में काम आएंगी, तो हम वहां तक कह रहे हैं, बाकी हम हर जो चैप्टर होगा ना उस पर तो अलहदा 15 या 20
20 तो नहीं, तकरीबन मैं इंशाल्लाह इनको 15 लेक्चर्स में कंप्लीट करूंगा एक एक टॉपिक को। थर्ड जो है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, वो डिटेल ऐड करता है, वो डिटेल ऐड करता है, ऐड डिटेल्स या इंफॉर्मेशन, ऐड डिटेल्स, ऐड डिटेल्स टू द मीनिंग, to the meaning of a noun or a pronoun, meaning to the meaning of a noun या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन में मीनिंग की मीनिंग में डिटेल सेट करता है, हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा बताता है। इसको हम अच्छे से करते हैं क्योंकि यहाँ स्टूडेंट को ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। मैंने लिखा कि पेन, मैंने क्या लिखा, मैंने एक वर्ड लिखा कि पेन। पेन क्या है, नाम है, किसी भी चीज़ का नाम है, ठीक है, नाम है तो क्या वो बन गया, वो नाउन बन गया। पेन है, पेन नाउन बन गया। अब मैं पेन के बारे में ज़्यादा बताऊं, पेन के बारे में ज़्यादा बताऊं, यानी पेन को थोड़ा खुल के बताऊं कि पेन के बारे में मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से मुराद है कि मैं पेन के बारे में बताऊं कि पेन का कलर कौन सा है, पेन का कलर कौन सा है। पहले तो मैंने सिर्फ बताया था कि पेन है। अब अगर मैं कहूँ कि ब्लैक पेन, हाँ इसको ब्लैक से लिखते हैं, कंफ्यूज करेगा स्टूडेंट्स को, तो ब्लैक से ही सही है क्या, ब्लैक पेन। अब मैंने क्या किया कि पेन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी, पहले आपको सिर्फ पता था कि पेन है, अब मैं बता रहा हूँ कि ब्लैक पेन है, यानी क्या पेन के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं पेन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पेन क्या नाउन है, यानी मैं नाउन के बारे में आपको मजीद इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं आपको डिटेल ऐड कर रहा हूँ, मीनिंग किसकी मीनिंग में, नाउन की मीनिंग में, ठीक है। तो इस वजह से ब्लैक क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव जो नाउन में डिटेल ऐड करे उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एक और मिसाल देता हूँ जिससे स्टूडेंट और ज़्यादा कंफ्यूज होंगे और इसको एडजेक्टिव को अच्छे से समझ लेंगे। वाल, वाल यानी क्या, दीवार, दीवार के वाल क्या है, नाम है तो नाउन हुआ, ये तो बन गया नाउन। अब इससे पहले अगर मैं प्रीफिक्स कर दूं पेंटेड वाल, पेंटेड वाल, अब स्टूडेंट्स को लगेगा कि पेंटेड तो भाई ये थर्ड फॉर्म है, ये तो भाई थर्ड फॉर्म है, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बिल्कुल, पेंटेड जो है ना वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पेंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन इस जगह हमने एज अ पेंटेड को वर्ब यूज नहीं किया, एज अ वर्ब यूज नहीं किया, बट एज अ एडजेक्टिव हमने यूज किया है। कैसे कि पेंटेड वाल, यानी वाल तो है लेकिन कैसी है, हम वाल के बारे में यानी नाउन के बारे में हम मजीद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम मजीद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और जो नाउन के बारे में मजीद पता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे पेंटेड जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन हम इसको एज आ यहाँ पे वर्ब यूज नहीं कर रहे, बट हम इसको एज आ एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ है वर्ब, फोर्थ हम पढ़ते हैं वर्ब, फोर्थ है वर्ब। अब जो टीचर्स होते हैं या जो लोकल बुक के माजरत के साथ मुझे बार बार कहना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि सर ये तो आपने नई चीज़ें बता दी, हमने पहले सुनी नहीं थी। अब वो वर्ब को टीचर्स क्या कहते हैं ना कि वो जस्ट वर्ब क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एक्शन को। ये वर्ब क्या है कि वो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है एक्शन को, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो सिर्फ एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। हाँ, वर्ब की एक डेफिनेशन ये भी है कि वो वर्ब को वो रिप्रेजेंट करता है एक्शन को, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है एक्शन को, लेकिन उसके साथ भी दो तीन डेफिनेशंस और हैं वर्ब की, हम उसको आगे पढ़ते हैं। अभी सिर्फ इस डेफिनेशन को पहले समझते हैं कि रिप्रेजेंट एक्शन, वर्ब का क्या काम है कि वो रिप्रेजेंट करता है एक्शन को। जैसे कि ही प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलता है, ही प्लेज हॉकी। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब आता है, ये वगैरह हम वर्ब और टेंसेस में हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम जो है ना नाउन के इंट्रोडक्शन में इतनी चीजें हमारे काम की हम उसको पढ़ते हैं। तो ही प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलता है। यहाँ पे प्लेज जो है वो क्या है, एक्शन को शो कर रहा है, यहाँ पे प्लेज जो है वो एक्शन को शो कर रहा है, वर्ब है ये वर्ब, लेकिन क्या कर रहा है, एक्शन को शो कर रहा है, ठीक है, कि वो हॉकी खेलता है।
अब मैं अगर नेक्स्ट सेंटेंस लिखूं जिसमें वर्ब जो है ना वो एक्शन नहीं होगा, कैसे कि ही हैज अ कार, ही हैज अ कार। अब अगर मैं पूछूंगी यहाँ पे वर्ब कौन सा है, सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हेज वर्ब है, हेज वर्ब है, लेकिन हेज वर्ब है आपने नोट किया कि हेज जो है वो किसी एक्शन को शो नहीं कर रहा, किसी एक्शन को शो नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि वर्ब सिर्फ वो नहीं होता जो एक्शन को शो करे, वर्ब वो भी होता है जो पोजीशन को शो करता है, जो पोजीशन को, यानी कि मेरे पास कोई चीज है, मैं कोई चीज रखता हूँ, इसे कहते हैं पोजीशन। तो वर्ब का क्या काम है, वर्ब पोजीशन को भी शो करता है। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखता हूँ कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे वर्ब कौन सी है, तो आप सारे कहेंगे कि एम वर्ब है, एम वर्ब है, एम जो है वो वर्ब है, एम वर्ब है, लेकिन ना एक्शन को शो कर रही है और ना जो है पोजीशन को शो कर रही है, ना वो पोजीशन को शो कर रही है। टीचर कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जिसको मैं रखता हूँ या बाय कर सकता हूँ। तो एम क्या कर रहा है यहाँ पे, या जो यहाँ पे वर्ब का क्या काम है एम का, वो किसको शो कर रही है, वो हैपनिंग को शो कर रही है। वो क्या है, हैपनिंग को शो कर रही है, यानी कोई चीज़ है, यानी कोई चीज़ है, हैपनिंग को शो कर रही है, यानी कोई चीज़ है। मैं टीचर हूँ, कोई चीज़ हूँ, मैं क्या हूँ, टीचर हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। तो जो वर्ब की हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी कि वर्ब जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्शन को, रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को, और रिप्रेजेंट करता है, और थर्ड जो फंक्शन हमने पढ़ा है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, हैपनिंग को। वो हैपनिंग को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अभी हम वर्ब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें इस टॉपिक में काम आएगा नाउन में, कि ही इज डूइंग हिज होमवर्क, ही इज डूइंग हिज होमवर्क, वो अपना काम कर रहा है, ही इज डूइंग हिज होमवर्क, ये वर्ड लिख दिया मैंने, ही इज डूइंग हिज होमवर्क, वो अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पे अब मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे 2 वर्ब हमें नजर आ रही है, इज और डूइंग। तो मेन वर्ब क्या है, डूइंग जो है वो मेन वर्ब है, या इसको मैं कहूँ कि मेन एक्शन है, मेन एक्शन है या मेन वर्ब है, वो कौन सी है, डूइंग है। और इज क्या है, इज हेल्प कर रहा है, यानी मेन एक्शन में हेल्प कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब है या हेल्पिंग एक्शन है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन वर्ब, इन दोनों को हम मिला के एक नाम कहते हैं, उसका नाम क्या होता है, वो 2 चीज़ें कोई भी आपस में मिल हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। कोई भी 2 चीज़ें उनको हम आपस में जोड़े हैं तो उन्हें हम कंपाउंड कहते हैं। और यहाँ पे कौन सी 2 चीज़ें मिल रही हैं, कौन सी 2 चीज़ें जो है वो आपस में जोड़ रही हैं, वो कौन सी है, वो वर्ब है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वर्ब कंपाउंड बन गया, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इसको क्या कहते हैं हम, वर्ब कंपाउंड कहते हैं। फिफ्थ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो है एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब को तो हम एडवर्ब टॉपिक में समझेंगे कंप्लीट, अभी सिर्फ इंट्रो जहाँ जितना हमें काम आएगा इस टॉपिक में नाउन के, ज़्यादा नहीं पढ़ते। एडवर्ब का क्या काम होता है, यहाँ तक सिर्फ इतना समझ लें कि वो डिटेल ऐड करता है, वो डिटेल ऐड करता है, एड डिटेल्स इन वर्ब। लेकिन वो नाउन, वो एडजेक्टिव में, वो एडवर्ब में, वो प्रीपोजिशन में, कंजक्शन में, सब में डिटेल्स करता है, लेकिन हम जब एडवर्ब का टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। अभी से इतना समझते हैं कि एडवर्ब क्या करता है, एड डिटेल्स टू वर्ब, टू वर्ब, वर्ब में क्या करता है, डिटेल ऐड करता है। जैसे कि मैं लिखूं ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। अब मैं इस जो डेफिनेशन लिखी है ना इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एड डिटेल्स टू अ वर्ब, यानी क्या, वर्ब में डिटेल ऐड करता है। कैसे, कैसे, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, ही क्या है, सब्जेक्ट है, रन्स क्या है, वर्ब है, रन्स क्या है, वर्ब है, ही रन्स फास्ट। अब जो फास्ट है ना वो क्या कर रहा है, वो वर्ब में डिटेल ऐड कर रहा है, वो वर्ब में डिटेल ऐड कैसे कर रहा है कि ही रन्स फास्ट, ही रन्स हाउ, ही रन्स हाउ हमें बता रहा है, हमें रन के बारे में ज़्यादा बता रहा है, यानी जो वर्ब है रन
उसके बारे में हमें ज़्यादा बता रहा है, और जो हमें वर्ब के बारे में बताया उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जैसे कोई नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा बताया उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, और जो वर्ब के बारे में हमें ज़्यादा बताया तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, वो एडवर्ब कहते हैं, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे जो फास्ट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुई, वो एडवर्ब हुई। एडवर्ब क्या होता है, वो हाउ का रिप्लाई होता है, वो वेन का रिप्लाई होता है, वो वेयर का रिप्लाई होता है। तो ये क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हम इसको एडवर्ब के टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, जो हमारा सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच है, जो हमारा सिक्स पार्ट ऑफ स्पीच है, वो है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन और कंजक्शन की डेफिनेशन में कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि प्रोपोजिशन का मोटा मोटा काम क्या होता है। प्रोपोजिशन रिलेटिंग वर्ड है। प्रोपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड है। रिलेटिंग वर्ड और जो है ना ज्वाइनिंग वर्ड में डिफरेंस है। बस उसी का डिफरेंस जो है प्रोपोजिशन और कंजक्शन को आपस में डिवाइड करता है। रिलेटिंग वर्ड, प्रोपोजिशन का काम है रिलेटिंग वर्ड, यानी क्या करता है, टू रिलेट। क्या काम है, टू रिलेट, यानी रिलेट करता है, सेंटेंस में वर्ड्स को आपस में रिलेट करता है। रिलेटिंग वर्ड है। मैं सेंटेंस लिखूंगा उसी से आपको समझ आएगा, क्योंकि ग्रामर तो सेंटेंस से समझ आएगी। अगर मैं लिखूं कि ही वेंट अली, ही वेंट अली, ही वेंट अली। अब जो ये वर्ब है, यहाँ पे वर्ब है और अली क्या है, नाउन है। अब जो नाउन हमें फील हो रहा है, हमने पढ़ा ही वेंट अली, इसके हमें कोई मीनिंग जो है नजर नहीं आ रही, हमें कोई मीनिंग समझ नहीं आ रही। ही वेंट अली, हमें कुछ मिसिंग लग रहा है। हमें कुछ मिसिंग क्यों लग रहा है, हमें कुछ मिसिंग क्यों लग रहा है, हमें कुछ मिसिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि अली जो नाउन है वो वेंट वर्ब से रिलेट ही नहीं हो रहा। वो वेंट वर्ब से रिलेट नहीं हो पा रहा है, रिलेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो एक रिलेट नहीं हो रहा है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि कांट रिलेट, वो रिलेट नहीं हो पा रहा है। इस वजह से हमें जो है ना इसकी कोई मीनिंग समझ नहीं आ रही। अगर रिलेट होता तो हमें मीनिंग समझ आती। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने इन दोनों को रिलेट करने के लिए, यानी वर्ब को और नाउन को रिलेट करने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया। कोई प्रोपोजिशन यूज कर सकते हैं जो सूटेबल हो। यहाँ पे हमें टू हमें सूटेबल लग रहा है, तो हमने क्या यूज किया, टू यूज किया। अब टू ने क्या किया कि वो वर्ब नाउन को वर्ब के साथ रिलेट कर दिया, वर्ब को नाउन के साथ या नाउन को वर्ब के साथ रिलेट कर दिया। उसने क्या किया, रिलेट कर दिया। ठीक है, तो प्रोपोजिशन का काम क्या होता है, अब इसकी जो है ना मीनिंग समझ आएगी। ही वेंट टू अली, वो अली के पास गया था। ठीक है, ही वेंट टू अली, वो अली के पास गया था। अभी हमें इसकी मीनिंग समझ आई क्योंकि हमें हमारे पास अभी रिलेटिंग वर्ड मौजूद था। अब जो ज्वाइनिंग वर्ड होता है जिसे हम कंजक्शन कहते हैं, इन दोनों को मैं साथ समझाता हूँ आपको। सेवंथ में, सेवंथ टाइप है ना कंजक्शन जी, सेवंथ है कंजक्शन। कंजक्शन का काम क्या होता है, वो इससे डिफरेंस कैसे, कंजक्शन जो है वो ज्वाइनिंग वर्ड है। कंजक्शन जो है वो ज्वाइनिंग वर्ड है, और ज्वाइन जो है ना हम सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में करते हैं। हम सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम ज्वाइनिंग करते हैं। अब जैसे नाउन, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, यहाँ पे क्या है, वर्ब है। अब नाउन और वर्ब को हम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम वर्ब और ज्वाइन को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वर्ब और नाउन को। यानी अगर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हो ना तो हम उनको ज्वाइन नहीं करते हैं। उनको डिफरेंट अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम रिलेट करते हैं, उन्हें हम रिलेट करते हैं। और जहाँ हम रिलेट करते हैं तो वहाँ हम प्रपोजिशन यूज करते हैं, और जहाँ हम ज्वाइनिंग करते हैं तो वहाँ पे हम कंजक्शन यूज करते हैं। तो ज्वाइनिंग क्या होती है, वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में होती है, वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल कंजक्शन का एक सेंटेंस हम लेते हैं, ये राम हमारी हिंदू बिरादरी भी यहाँ होगी, उनके लिए भी, राम एंड फैज
राम एंड फैज हैव कम, राम एंड फैज हैव कम, वो राम और फैज आ गए। ठीक है, अब राम क्या है, नाउन है, नाम है, और फैज क्या है, वो भी नाउन है, वो भी क्या है, नाउन है। ठीक है, नाम है, नाउन है। अब दोनों क्या है, सेम है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम जोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। तो एंड किससे जोड़ रहे हैं हम जोड़ रहे हैं एंड से, हम जोड़ रहे हैं एंड से, हम एंड से जोड़ रहे हैं। ओके, तो एंड क्या हुआ, वो कंजक्शन हुआ, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ज्वाइनिंग वर्ड है। तो यहाँ तक आप कंजक्शन समझ आ गया होगा। मैं आपको प्रोपोजिशन थोड़ा सा ज़्यादा समझा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। कंजक्शन थोड़ा सिंपल है कि जो प्रोपोजिशन है ना, प्रोपोजिशन, इसको आप उर्दू में लिख लें। इस वीडियो को आप पॉज करना और इसको लिख लेना, जो मैं बात यहाँ आपको बता रहा हूँ कि प्रोपोजिशन अपने बाद आए वर्ड को सेंटेंस के किसी वर्ड से रिलेट करती है। प्रोपोजिशन में दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, इसको लिख लेना आप उर्दू में या इंग्लिश में, आपको जैसे समझ जाए। प्रोपोजिशन अपने बाद आए वर्ड को सेंटेंस के किसी वर्ड से रिलेट करती है। आई होप कि यहाँ तक आपको प्रोपोजिशन भी क्लियर हो गया होगा। अभी जो 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अभी हम नाउन का टॉपिक नंबर फर्स्ट पार्ट है, अभी हमारा संगम चलन है बड़ा अभी आगे। 8 नंबर पे जो लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन की डेफिनेशन क्या है, वो है एक्सप्रेस इमोशंस, एक्सप्रेस इमोशंस या फीलिंग, यानी वो इमोशन या फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। जस्ट इमोशन या फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, फीलिंग्स को या इमोशंस को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। जैसे कि ठीक है, बड़ा दुख हुआ। ठीक है, वाओ, कुछ भी जो इमोशन या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, इसको हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, तो हम उसको मजीद पढ़ेंगे। इंटरजेक्शन का नाउन में काम नहीं है, इस वजह से इतना तो हम इसको नहीं पढ़ते हैं। और कुछ टीचर्स इंटरजेक्शन बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि इंटरजेक्शन का कोई काम नहीं है। इंटरजेक्शन जो है ना, वो नाउन, वो नरेशन में बड़ा काम आता है। इंटरजेक्शन जो है ना, वो नरेशन में बहुत काम का होता है। नरेशन जो है ना, वो डिपेंड करती है इंटरजेक्शन में, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इंटरजेक्शन को यूज करके आते हैं, किसमें, नरेशन में वो यूज करते हैं। हमारा यहाँ तक टॉपिक नंबर 1 जो है ना, वो कंप्लीट हुआ। टॉपिक नंबर 1 हमारा नाउन का यहाँ